कर्तावे स्तोत्रम दैवंती स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। कल जब हमने वचन की सेवकाई की, जैसे ही कुछ लोगों ने कल के वचनों को, कल के अध्ययन को सुना, कई लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि परमेश्वर ने सीधे उनसे वचन के द्वारा बातचीत की। आमीन। और मेरा हृदय बहुत आनंदित होता है जब लोग मुझे इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातचीत की है। वो इसलिए नहीं मैं आनंदित होता क्योंकि वो प्रचार मैं करता हूँ या ये अध्ययन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आनंदित इसलिए होता हूँ क्योंकि मुझे इस बात से आनंद होता है कि परमेश्वर के वचन ने लोगों के हृदय को छेद दिया है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु के वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को धर्मी के जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके और हमेशा की तरह, रोज की तरह आशीषों को पा सके। आमीन। आज मुझे कोई बोल रहा था कि हम YouTube पर आपकी लिंक को चेक कर रहे थे और हमको पता पड़ा कि आपने 850 के करीब वचनों को YouTube पर अपलोड किया हुआ है। और मुझे नहीं पता होता है क्योंकि मैं गिनता नहीं हूँ। मुझे रोज मन्ना प्राप्त होता है और मुझे आज्ञा दी गई है स्वर्ग से कि वो मन्ना आप तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। मैं सिर्फ अपने कामों को कर रहा हूं। जब तक प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, जब तक प्रभु मुझे कहता है कि तुझे यहाँ पर वचन की सेवकाई करनी, तब तक मैं आपके मध्य में आकर वचन को बांटता रहूंगा। मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं कितने लोग सुनते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या आप सुनते भी है या नहीं सुनते हैं। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है और मुझे प्रभु में इस बात का घमंड है कि जिस आज्ञा को परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैं पूर्ण करने में अपने आप को, अपने समय को दे रहा हूँ। हालेलुया। और आप सबों को जो परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन सुनते हैं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों का धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर को वचन के सुनने के द्वारा आदर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन रोज जैसे हम प्रभु के भजनों को पढ़कर, उसके वचनों को पढ़कर उसका आदर करते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 189 अध्याय और उस 149 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 149 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे। देखिए, चाहे आप बहने हो, आप इस समय खाना पका रहे हो, या आप इस समय ऑफिस जाने के लिए अपने गाड़ियों में सवार हो, या अपने लोकल ट्रेन्स में, बसेस में बैठे हो, या आप भाई लोग हो कहीं पर व्यस्त हो और आप यहाँ पर ऐसे समय में पवित्र शास्त्र खोलने के हालात आपके शायद नहीं हो कि वहाँ पवित्र शास्त्र पढ़ सके, और आप फिर भी हेडफोन लगाकर वचन को सुन रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, अभी आप इस समय वचन को सुन रहे हो, जय मसीह की। लेकिन आप फिर से इन वचनों को सुनना जब आपके हाथ में पवित्र शास्त्र हो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। वो बाइबल बंद करने के लिए प्रिंट नहीं होता है, वो प्रिंट होकर हम तक इसलिए पहुंचाया जाता है कि हम उसको खोले, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। जितने लोग इस समय पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं वो मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 149 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। अपनी आवाज को ऊंचा करके हम इन वचनों को पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। अगर आप 7 से आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो दोधारी तलवार जो 6वें वचन में आपको दी गई है वो किस लिए दी गई है। आमीन। वचन कहता है याह की स्तुति करो।
उसके बाद उद्गारवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया हुआ है, हालेलुया, साइन दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि यह की स्तुति करना मेरे और आपके लिए कंपलसरी है, हालेलुया। देयर इज नो ऑप्शन, उसमें ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी हमको दी गई है, हमें ये आज्ञा दी गई है कि हमको यहाँ की स्तुति करनी है। आमेन। मैं ऑन द अदर लास्ट वीक आई वाज टीचिंग माय पीपल, मैं अपने लोगों को सिखा रहा था कि स्तुति करने से धर्मी के जीवन में क्या फायदे होते हैं। आमेन। एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना हमें शोभा देता है, हालेलुया। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आमीन। जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग या उससे अधिक भी इकट्ठा होते हैं, वहां पर हमें उसके नाम की स्तुति करना जरूरी है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इज़राइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान होता है। आमीन। आगे वचन कहता है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो, हालेलुया। आनंदित और मगन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, ऐसा वचन में लिखा है। और वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, दैट वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इनटू इट, हालेलुया। आनंदित और मगन होना है। आमीन। जब आप क्रिकेट मैच हम सब लोग देखते हैं, और कई बार जब आपका प्लेयर, जो भी आपका फेवरेट प्लेयर होता है, वो बैटिंग कर रहा होता है, और जब वो एक के पीछे एक रन बनाने लगता है, तो आप केवल आनंदित नहीं होते हैं, पर आप उसमें खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, आपका ध्यान हटता नहीं है। आपको कोई आवाज भी देता तो आप बोलते 5 मिनट रुक, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, हालेलुया। उसी प्रकार की मगनता, उसी प्रकार का खोना परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा स्वर्ग के राज्य में हो। हमको प्रभु में खोना जरूरी है, मगन होना जरूरी है, ताकि जब परिस्थितियां हमें हिट करे या गोलियत नामक पर्वत हमारे जीवन के सामने खड़ा हो जाए, तब हम परमेश्वर में इतने मगन पाए जाए कि वो परिस्थिति अपने आप हमारे सामने गिर जाए, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, और सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। उसके आगे वचन कहता है, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। नाचते हुए स्तुति करनी है, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। नहीं, अच्छा नहीं लगता है पास्टर साहब, अभी हमारी उम्र थोड़ी है नाचने की, मेरी उम्र 50 हो गई है, 60 हो गई है, 70 हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि 70 के नीचे के लोग नाचते हुए उसकी स्तुति करें। आमीन। वचन कहता है, दैट इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ योर लव, आमीन, दैट इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ योर प्रेज टू गॉड। और जब हम नाचते हैं, कूदते हैं, तालियों को बजाते हैं, सीटियों को बजाते हैं, तब परमेश्वर स्वर्ग, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं परंतु सारा स्वर्ग आनंद को मनाता है, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से कहता होगा अपने स्वर्गदूतों को कि देख, ये जो पृथ्वी पर ये जो झुंड है ना, ये देख, मैं जैसा चाहता हूं, मैं जिस स्तुति के द्वारा प्रसन्न होता हूं, वैसे ही स्तुति को ये कर रहे हैं, हालेलुया। नाचते हुए आनंद से यहोवा की आराधना करना सीखे प्रियो। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा, हालेलुया। गॉड विल नेवर लेट यू डाउन इन योर लाइफ। परमेश्वर आपको कभी भी आपके जीवन में नीचे नहीं गिरने देगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है, वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा, हालेलुया। प्रियो, आपने उद्धार पाया है, पहला क्वालिफिकेशन आपके पास है। अगर आप नम्रता और दीनता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको शोभायमान करेगा, ये उसका वायदा है, आमीन। आगे वचन कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर पड़े पड़े भी जय जयकार करे। ये दाऊद का वचन है, और ये भजन संहिता 149:5 मुझे बड़ा मेरे हृदय के करीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी तेरा धन्यवाद कर सकूं, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े पड़े भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आज से शुरू कर दीजिए। बिस्तर पर लेटकर व्हाट्सएप और बाकी चीज़ों को, आजकल बहुत सारे ऐप्स है, शॉपिंग ऐप्स है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक में जाएंगे, ट्विटर में जाएंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे,
फिर वो आजकल शॉपिंग अमेजोन और पता नहीं मीशो फीशो क्या क्या आता है, उस सब में अपना 1-1 2-2 घंटा व्यस्त रहते हैं उसमें। ईमान, और मैं ये आपको सत्य बता रहा हूँ, और आप में से जो बहुत सारे लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। ईमान, मैंने कई लोगों से इस विषय में पूछा, यार इतना क्या ढूंढते रहता है तू व्हाट्सएप में या उस मार्केटिंग की साइट्स में। वो कहते भैया दिन भर हम इतने बिजी होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कई लोग करते हैं, 10 घंटा 11 घंटा हम लोगों का सब बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो रिलैक्स होने के लिए हम इन सारी बातों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। मैं कई बार सोच में पड़ जाता हूँ, ये मार्केटिंग की एप्स आपको भला रिलैक्स कैसे करती है। ये तो उल्टा आपको उल्टा बर्डन देगी, क्योंकि आप उसमें जाएंगे, मुझे ये ड्रेस पसंद आया, मुझे ये मोबाइल पसंद आया, ये कवर पसंद आया, ये चीज़ घड़ी पसंद आई, आपको तो और बर्डन हो जाएगा उसको खरीदने का। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारी साइट्स आपको रिलैक्स कैसे करती है। पर मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं रात के समय में प्रभु के साथ अपने समय को बिताता हूं, क्योंकि मुझे सबसे अधिक धीरज और सबसे अधिक सांत्वना, कंफर्ट अगर कहीं से मिलता है तो वो परमेश्वर के वचन से मिलता है। हालेलुया। इसीलिए रात को बिछौने पर पड़े पड़े भी प्रभु का जय जयकार करना सीखे प्रियो। आगे वचन कहता है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, मन में नहीं। स्तुति, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो आप मन में बोलते हैं कि नहीं, आप अंगीकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें यहाँ कहता है, ये कंठ से गले से परमेश्वर की प्रशंसा करे, और उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे। हालेलुया। यहाँ प्रशंसा जब आप करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको भरती है। और एक वचन बाइबल में कई जगह पर लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो। जब आप प्रभु की प्रशंसा करते जाते हैं, आपके ऊपर सामर्थ आती है, परमेश्वर आपको धीरज देता है, परमेश्वर आपको उसकी प्रशंसा करने के द्वारा समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरता है, ताकि जो 2 धारी तलवारें आपके और मेरे पास परमेश्वर ने दी है, उसका इस्तेमाल हम जाति जाति से पलटा लेने के लिए कर सके। हालेलुया। 6 के आगे जब आप वचन पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि परमेश्वर इस 2 धारी तलवार हमें क्यों देता है, ताकि उसका हम इस्तेमाल कैसा कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, क्योंकि जब मैं आपको वचन बांट रहा था, मेरा मन और हृदय आनंद से भरता चला जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए प्रियो, फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर जाएंगे, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स प्रेजेंस, और गॉड्स साइलेंस ब्रिंग्स सक्सेस इन योर लाइफ। आमेन। परमेश्वर का शांत रहना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। सो लेट अस आस्क गॉड इन प्रेयर दैट लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, है ना। आज जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रभु से गिड़गिड़ाए कि प्रभु, जो वचन तू हमें सिखाता है, इसे समझने के लिए लगने वाली समझ और बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भर, ताकि तेरे वचन हमारे हृदय और मांस और गुदे को तैयार कर सके। आमेन। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड आइए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। परमेश्वर पिता ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम इस सुंदर और पवित्र समय में अपने समर्पण को तुझे करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं से बचा कर रखा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। प्रभु, हम तेरे सारे उपकारों को स्मरण करते हैं राजा। तुझे लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के परमेश्वर, कि तूने हमारे जीवनों में हमारी योग्यता से बढ़कर आशीषें दी और हम पर उपकार किए हैं राजा। प्रभु, हम इन उपकारों को कभी भी न भूलने पाए
पाए ऐसी स्मरण शक्ति तू हमको देना परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन अपने भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास पहुंचाई गई है राजा। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल जीवन के हर क्षेत्र में उनकी जरूरतों को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो लोग इस समय अपने मनों में प्रभु कमजोर होते चले जा रहे हैं, जो परिस्थिति के आगे घुटने टेकते चले जा रहे हैं राजा, तो उनसे स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर, ताकि वे जान सके कि जिस परमेश्वर की वे आराधना करते हैं उसके शब्द मात्र से जीवन बदल जाता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थना की राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर पिता। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो मन्ना तू हमारे लिए लेकर आया है राजा, उसे हम विश्वास से यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं राजा। प्रभु उस मन्ना जो तू हमें देता है राजा, उस मन्ना को ग्रहण करते समय प्रभु लगने वाली सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भरकर तैयार कर। समझ और प्रवीणता के द्वारा तू हमें स्थिर कर राजा, ताकि तेरी वाणी को हम गंभीरता से ग्रहण कर सके राजा। प्रभु शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में तुम उन्नति करो। प्रभु परमेश्वर पिता हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। एक बार फिर इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे और मैंने कल आपको कुछ गवाहियां भी बताई थी, और मैंने आपको कल बताया था कि किसी ने मुझसे कल प्रश्न पूछा था, आज प्रश्न पूछा था कि पास्टर आपने कहा कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप धन्यवाद देना, लेकिन जब पास्टर हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा तो हम धन्यवाद कैसे देंगे। आपके समझ में जब कुछ नहीं आए, इसका अर्थ है जब आप किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम गॉड एंड इफ यू आर प्रेइंग टू गॉड फॉर सर्टेन थिंग्स एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड और यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, तब उस परिस्थिति में आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। हमारी कई विनतियां हैं जो हमने प्रभु तक पहुंचाई है। कई लोग हैं जिनकी ट्रांसफर, वो पति पत्नी दूर रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर हो जाए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो कुछ हो नहीं रहा है। कई लोग सोचते हैं हमारे बच्चे में थोड़ी सी बुद्धि और ज्ञान कम है, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कुछ हो नहीं रहा है। और अब बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं, या उम्र बढ़ती चली जा रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या ऐसे अनेक विषय है। जब आप असमंजस में होते हैं, जब क्या करना चाहिए, ये करने से कुछ नहीं हो रहा है, मैं वो करके देखूं क्या, यहां पर आप शत्रु के ट्रैप में आ जाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना बहुत कर रहा हूं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं वशीला लगाता हूं, मैं अपनी पहचान लगाता हूं इस काम के लिए। नो, जब आप प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जब कुछ उपाय नहीं हो रहा है, कुछ बातें आपके अनुसार हो नहीं रही है, उस समय आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। कई बार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके किसी द्वार को खोलने के लिए विनती करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, और जब कितनी भी विनतियां आप कर लो, कितना भी प्रभु के साथ समय बिता लो, कितने भी उपवास कर लो, लेकिन जब वो द्वार आपके लिए नहीं खुलता है, इसका अर्थ मैंने आपको कल बताया था कि उस बंद द्वार के पीछे शत्रु आपको खत्म करने की तैयारी में लगा हुआ है, और आप उसी द्वार को परमेश्वर के लिए खोलने के लिए बोल रहे हैं। प्रभु खोल दे, मेरी उन्नति कर प्रभु, प्रभु मेरी कर्जे को से मुझे दूर कर परमेश्वर, प्रभु मेरी इस बीमारी से मुझे इस चंगाई के द्वार को खोल दे राजा। पर आपको लगता है ये द्वार परमेश्वर खोल ही नहीं रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आपके अंदर इस समय जब आप इस बंद द्वार के पीछे से प्रार्थना कर रहे हैं, आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो द्वार आपके लिए परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा खोल दे तो आप आने वाली बातों का सामना कर सके। ये परमेश्वर जानता है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए वो क्या कर रहा है, आपको यहां से लग रहा है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, ये द्वार नहीं खुल रहा है, लेकिन इस समय
विश्वास करें, परमेश्वर इस द्वार के पीछे आपके शत्रु के साथ आपके लिए युद्ध लड़ने में व्यस्त है। हालेलुया। और इसीलिए जबकि वो द्वार बंद है, आपके अथक प्रयास के बावजूद भी वो द्वार नहीं खुल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उस द्वार को आपके लिए किस समय उसको खोलना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस द्वार को के पीछे आपके लिए लड़ रहा होता है, ताकि इस स्थान पर जहां पर आप आज विजय की परिस्थिति में हैं, जब ये द्वार खोले तो आप शत्रु से धराशायी न होने पाए, परंतु परमेश्वर इस विजय के स्थान से, इस द्वार को खोलने के द्वारा आपको उस विजय के स्थान में लेकर बढ़े। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। मैंने आपको कल बताया था, मूसा ने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर अंत के उसके जीवन के 40 वर्ष उसके जीवन के द्वारा एक अद्भुत और महान कार्य करने जा रहा है, जिसका वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी के समाप्त होते तक होता रहेगा। हालेलुया। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहा होगा। उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो हमारे विनती और विचारों से ऊपर होता है, परमेश्वर उसी के द्वारा हमें आशीषित करता है। हालेलुया, आमीन। हम सब शूनेमवासी स्त्री के बारे में जानते हैं। आमीन। हमने कई बार पवित्र शास्त्र में अध्ययन किया है। मेरा विश्वास है आपने भी कई बार पवित्र शास्त्र में इसका अध्ययन किया होगा। अलग अलग प्रभु के सेवकों के द्वारा आपने बहुत सारी बातों को शूनेमवासी स्त्री के बारे में सुना होगा, जिसका वर्णन दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 4 एंड वर्सेस 8 to 37 में किया गया है। आमीन। शूनेमवासी स्त्री के बारे में आप जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में जरूर लिख ले। 2 किंग्स, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 8 to 37। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 8 से 37 वचन आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर भी मिलता है और एक स्थान पर और मिलता है, उसी अध्याय में 8, उसी चैप्टर में उसी किताब में दूसरा राजा 8वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन। आमीन। मैंने आपको बताया दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसके 8 से लेकर 37 वचन, और उसी में 8वां अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन। यहाँ पर शूनेमवासी स्त्री के बारे में बताया गया है। आमीन। ये जो स्त्री थी, शूनेमिन जो स्त्री थी, वचन कहता है इसके पास संतान नहीं थी, है ना। इसके पास बच्चा नहीं था, या इसकी कोख सुनी थी, अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो। और परमेश्वर के भक्त, वचन कहता है परमेश्वर के जो महान भक्त था एलिशा, इसकी द्वारा की गई भविष्यवाणी से इस स्त्री को एक पुत्र हुआ, ऐसा वचन हमें सिखाता है। मैं वचन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं ताकि हम अपने समय को बचा सके, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, समय तो बहुत है, मैं आपको प्रचार लगातार 1 घंटा 2 घंटा कर सकता हूं, लेकिन होता है ना, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको फिर कुछ समय के बाद उनकी रिसीविंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। आमीन। इसीलिए हम यहाँ पर 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक का ही अध्याय का अध्ययन करते हैं, ताकि वो बातें आपको समझ में आने पाए। आमीन। ये शूनेमवासी स्त्री जिसको संतान नहीं थी, परमेश्वर के भक्त एलिशा के भविष्यवाणी के द्वारा वचन इस बात की गवाही देता है कि ये एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन वचन कहता है कि कुछ समय के बाद वो बेटा मर जाता है। आमीन। लेकिन उसके आगे आप पढ़ेंगे तो फिर एक बार परमेश्वर का भविष्यवक्ता भक्त एलिशा फिर एक बार उसे जीवित करता है। हालेलुया। याद रखिएगा, केवल यीशु मसीह ने ही मुर्दों को जीवित नहीं किया था। आमीन। पुराने नियम में भी परमेश्वर के ऐसे अद्भुत सेवक थे जिन्होंने मुर्दों को जीवन दिया था। हालेलुया। और इस नई वाचा में भी ऐसे कई लोग हैं। मैं तो कहता हूँ वो हर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके अंदर वो सामर्थ्य कि वो मुर्दों को जीवित कर सकता है। वो सामर्थ्य आपके और मेरे अंदर भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एलिशा ने उस पुत्र को जीवित किया, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लाजरस को मृत्यु की उस छाया से उस 4 दिन के मुर्दे लाजर को यीशु मसीह ने जीवित किया, वही परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपके और मेरे जीवन में बनी हुई है। हालेलुया, आमीन। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको बताया, ये शूनेमिन जो स्त्री थी जिसको संतान नहीं थी, फिर संतान हुई,
फिर परमेश्वर के भक्त ने भविष्यवाणी की, संतान हुई, कुछ समय बाद संतान फिर मर गई, लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने अपने कार्य को अपने भक्त के द्वारा किया और फिर उस मुर्दे बेटे को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसके भक्त एलीशा ने जीवित किया। लेकिन अगर आप दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 8 से आगे के वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 37, 8 से आगे के वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस शुनेमिन स्त्री ने पहले एलीशा की सेवकाई की, एलीशा की सेवा की। हालेलुया। हमको मेवा तो चाहिए, परंतु हमको प्रभु की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको मेवा कैसा चाहिए, किस आधार पर हम प्रभु से लड़ते हैं मेवा पाने के लिए? मैं हर संडे चर्च आता हूँ प्रभु, दशमांश भी डालता हूँ, तेरे राज्य में भेंट भी चढ़ाता हूँ, मैं क्रिसमस के दिनों में ब्लैंकेट भी बांटता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ। ये इतनी बातों में से एक भी बात के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है कि आप स्वर्ग से आशीष पा सके। आमीन। आप चर्च इसलिए जाते हैं, आप परमेश्वर के भंडार में इसलिए बोते हैं, आप गरीबों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। आमीन। तो हम वचन कहते हैं, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही मेरा भी स्वभाव हो। तो आप ये जो सारी बातें करते हैं, ये आप और मैं परमेश्वर पर या उसके राज्य पर बिल्कुल भी एहसान नहीं करते। ये सारी बातें करना हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए इससे कोई भलाई नहीं होगी। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी टाइम यू ऑनर ग्रेस ऑफ गॉड। जब कभी भी आप परमेश्वर के अनुग्रह का आदर करते हैं, यू अलाउ दैट ग्रेस टू ब्लेस यू बैक। हालेलुया। जब कभी भी आप अनुग्रह का आदर करते हैं, परमेश्वर के द्वारा आए अनुग्रह का जब आप आदर करते हैं, तो वो अनुग्रह को आप अनुमति देते हैं कि वो आपको वापस आशीषित कर सके। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, एवरी टाइम यू ऑनर ग्रेस, यू अलाउ दैट ग्रेस टू ब्लेस यू बैक। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के अनुग्रह का आदर करते चले जाएंगे, परमेश्वर का वो अनुग्रह आपको आशीषों में बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज जरूर आपको आशीषित किया है। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आशीषों को प्राप्त नहीं करेंगे। आमीन। बशर्ते देयर इज अ कंडीशन दैट यू मस्ट ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। सिर्फ एक ही शर्त है प्रभु की कि आप उसके वचन का आदर करें, तभी आप आशीषों को पाएंगे। आप अनादर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम इससे और गहरी बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार हमें तेरे वचनों के द्वारा सामर्थ्य से भरा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज जो बातें तूने हमसे कही है प्रभु जी, तेरा अनुग्रह का हम आदर कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। इस समय को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझसे मांगते हैं राजा, ताकि ये समय प्रभु हमारे जीवन में हमेशा बना रहे और ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन प्रभु तेरी वाणी के लिए अपने आप को संसार से अलग कर सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।